हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि हमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का कोई ऑक्साइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। जब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है मास परसेंटेज की आयरन के लिए 69.9 एंड ऑक्सीजन के लिए 30.1 और मोलर मास ऑक्साइड का आपको गिवन है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको गिवन है। तो बेसिकली इसको करने के लिए हमें दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो हमें निकालना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके बाद में जब हम वो निकाल लेते हैं फिर हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। और ये दोनों ही करने के लिए हमें यहाँ पे n की वैल्यू को निकालना होता है, जिसमें जो भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यानी कि ये उसका मास गिवन होगा। तो मैं लिख देती हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को आपको डिवाइड करना होगा जो भी आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हो उसका मास फाइंड आउट करके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें n की एक वैल्यू मिलेगी, बस उसी को मल्टीप्लाई करके एम्पिरिकल फॉर्मूला में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट अस डू हाउ दिस शुड बी डन। जैसे कि सबसे पहले जो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है आप बस उनको प्लेस कर दो। आयरन एंड ऑक्सीजन, आयरन के लिए मास परसेंटेज हमें गिवन है 69.9, तो आप इसको डायरेक्टली 69.9 लिख दो यहाँ पे और इसको 30.1 लिख दो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये परसेंटेज है ना। एटॉमिक मास की बात करें तो आप सभी जानते हो कि आयरन जो है उसका मास होता है 55.85 और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो दिस इज 16। ठीक है, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं बस आपको उनका रेशियो लेना है, यानी कि 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85। इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर लोगे 30.1 डिवाइडेड बाय 16। तो आप इनको एक बार सॉल्व करके देखना। मैं ऑलरेडी वैल्यूज निकाल चुकी हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर देती हूँ। सो दिस शुड बी 1.25 एंड दिस शुड बी 1.88। बट ये किस तरह का रेशियो है ये तो कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको हमें और परफेक्टली दिखाने के लिए एक होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, जो भी इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू है ना उन दोनों को उनसे ही डिवाइड कर दो। तो यानी कि यहाँ पे 1.25 स्मॉलर है तो मैंने दोनों को 1.25 से डिवाइड कर दिया। सो बाय दिस आई गॉट अ वैल्यू 1 और 1.5। बट अभी भी इसमें चांस है कि इसको और बेहतर सुधारा जा सकता है। ये 1.5 है, राइट। तो अगर मैं मान लो दोनों को ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 2 और ये 1.5 कितना होता है, 15 टू 30 होता है, राइट। तो ये हो जाएगा 3.0 या फिर आप सिंपली लिख सकते हो 3, राइट। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आया, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो, जिनको कि अगर मैं आयरन को और ऑक्सीजन को दोनों को इस तरह से लिख दो, तो अगर 2 को मैं इसके सबस्क्रिप्ट में लिख दूं और 3 को मैं ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लिख दूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला बनता है। आप सभी जानते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड है उसका Fe2O3 ही फॉर्मूला होता है, राइट, अगर फेरिक ऑक्साइड की बात करूं। बट अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है ना वो एम्पेरिकल फॉर्मूला की आई है। तो अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल देती हूँ। तो वो भी सिंपल ही है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जब आप निकालोगे तो आयरन अगेन आपके पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय 55.85, ठीक है। और इसको आप फाइंड आउट कर लो। और ऑक्सीजन के लिए आप 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 16, राइट। जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे ना सो यू विल गेट अ वैल्यू जो कि ऑलमोस्ट 159.89 के आसपास ही होगी। तो मैं इसको 159 ही लिख देती हूँ, राइट। अब मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब मैं दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप ज्यादा बेटर देख सको। देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, 159.89 है। और अराउंड आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 159 के आसपास ही वैल्यू आएगी एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो यानी कि जो भी मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है अगर उसमें जो सब्सक्रिप्ट मौजूद है अगर मैं उनको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों सेम है ना, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। सो योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो आपका कितना निकल के आ जाएगा, Fe2O3। आपको इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना इन इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला बिकॉज ऑफ द रीजन n इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं एंड इन दिस केस हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट किया है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया है। So I hope this is all for this class. So I will meet you in the another class. Till then, take care. Goodbye.